श्रवण प्रबोधिनी की 7वीं गाथा की टीका चल रही है और प्रकरण अब्रह्म सेवन का चल रहा है। कहते हैं भगवती आराधना ग्रंथे अब्रह्म सेवनस्य 10 विधत्वं प्रकारांतरेण वर्णितम। भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 873 874 में अब्रह्म सेवन के 10 प्रकार अन्य तरह से बतलाए हैं। वह इस प्रकार से हैं। इत्थि विषयाभिलाषो वत्थि विमुखोय पणिदरस शिवा संसत्तदव्य सेवा तदीयालोयणं चैव सक्कारो संकारो अदीदि सुमरणमणागदाभिलाषो इट्ठ विषय सेवा विय आबंभम 10 विहम ईदम। 10 प्रकार का अब्रह्म, अब्रह्म कहो कुशील कहो, एक अर्थवाची नाम है। पहला अब्रह्म क्या है? इत्थि विषयाभिलाषो, स्त्रियों विषयों की अभिलाषा रखना, मन में इच्छा रखना, ये पहला अब्रह्म है। दूसरा बत्थि विमुखो, तो बस्थि विमुखो लिंग के विकार को दूर ना करना, इस प्रकार के विकृत अवस्था का नाम बत्थि मोक्ष है। तीसरा पणिदरस सेवा, अर्थात इंद्रियों के मदकारक आहार ग्रहण करना। जो आहार गरिष्ठ होते हैं, जो आहार ब्रह्मचर्य व्रत में दोषास्पद होते हैं, ऐसे काजू किशमिश या और भी बादाम, जो भी सामग्रियाँ गरिष्ठ कारक हैं, तो गरिष्ठ सामग्री को आहार में लेना। एक बात और ध्यान रख लेना है कि यद्यपि सर्वथा इनको लेना निषेध नहीं है कि आप कुछ ले नहीं सकते, बादाम भी ना लें, काजू भी ना लें, किशमिश भी ना लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं जितनी लो उतनी तपस्या भी करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो पूरी बादाम ही बादाम खा सकते हो हैं। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज थे, तो उनके लिए उन्होंने एक बार प्रतिज्ञा ले ली कि जो वस्तु आहार में पहली बार दी जाएगी उसी को लूँगा और दूसरी नहीं लूँगा। जब भी आहार के लिए गए तो दक्षिण में एक परंपरा है घी के ऊपर दूध देने की। तो वो लोग कभी कभी ऐसा पहले घी दे देंगे और उसके ऊपर दूध देंगे, तो घी के साथ दूध। तो किसी श्रावक ने घी दिया। अब जब घी दिया तो बस महाराज ने दूसरी वस्तु हटा दी। तो उसने समझा कि घी अपने यहाँ का बहुत अच्छा है, महाराज घी लेना चाहते हैं, तो उसने और दूसरी बार दे दिया। बोले कटोरी भर, एक बार ले लिया, फिर दूसरी कटोरी दे दी सो दूसरी बार ले लिया, फिर तीसरी कटोरी तीसरी कटोरी ले लिया, और इसके उपरांत बैठ गए। उस मौके पर कतिपय ऐसे लोग देख रहे थे जो जैन धर्म पर ज़्यादा श्रद्धा विश्वास नहीं रखते थे। तो देखते रहे तो उन लोगों में विचार आया कि ये विद्वान थे वो लोग, तो ये जैन साधु इतना घी पीते हैं, तभी अपने शील की रक्षा कैसे करते होंगे? गरिष्ठ रहता है तो अपने संयम की रक्षा कैसे करते होंगे? ये उनके मन में विचार आ गया। तो बिना नमस्कार किए वे चले गए। महाराज आहार के बाद अपनी बसतिका में पहुँचे और उस दिन महाराज ने क्या किया? शीर्षासन से सामायिक प्रारंभ कर दी।
महावीर कीर्ति महाराज की 3 घंटे की सामयिक होती थी, ऐसा बतलाते थे। 3 घंटे की। उनके मन में, उन लोगों के मन में फिर कुछ ऐसी बात आ गई, देखो तो सही चल करके कि वो कैसी तपस्या करते हैं। तो लोग आए और आकर के देखा कि महाराज तो शीर्षासन से ध्यान कर रहे थे। शीर्षासन का अर्थ है सिर नीचे पैर ऊपर। तो उन्होंने देखा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। अरे रे रे, धन्य है जो इतनी तपस्या कर सकता है, वो घी को भी पचा सकता है। साष्टांग नमस्कार किया उन्होंने। कहने का अर्थ ये है कि वास्तविकता में गरिष्ठ के नाम पे तो पानी भी गरिष्ठ हो सकता है, दाल रोटी भी गरिष्ठ हो सकती है। अगर उसकी मर्यादा किससे ज़्यादा ले या उस अनुसार तप त्याग ना करो तो भी गरिष्ठ हो सकती है। और दूसरी बात यह है, अन्य वस्तुएं भी गरिष्ठ हो सकती हैं। लेकिन अगर आप तपस्या घनघोर करते हो तो कहते हैं, महाराज कहते थे आराम से उन लोगों के लिए तो खूब बादाम का हलवा चलाओ, खूब बादाम चलाओ। उतनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करे रहे हैं तो पचा लेंगे। क्या कर लेंगे? पचा सकते हैं। और जो व्यक्ति तक तपस्या नहीं करेगा तो वो वस्तु को पचा नहीं सकते। पचाने के 2 अर्थ हैं, एक तो उदराग्नि से पचाना एक बात है। तो उदराग्नि से ये भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा सामग्री ले लो तो दस्त लग जाए, पेट खराब हो जाए और आदि आदि। दूसरा पचाने का अर्थ ये होता है कि धातुएं उपधातुओं का निर्माण होता है गरिष्ठ सामग्री से। तो जिसने तपस्या त्याग नहीं किया तो दोष उत्पन्न होंगे उससे, परिणाम उसके मलिन होंगे, परिणाम प्रदूषित होंगे, गंदे परिणाम होने लग जाएंगे और कि शील व्रत दूषित हो जाएगा। तो इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि आम साधुओं के लिए पणिद रस सेवा ए गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ आहार, चाहे वह बादाम हो, चाहे तली हुई सामग्री हो, चाहे और भी मावा आदि जो भी गरिष्ठ सामग्रियां हैं तो वे सब निषिद्ध हैं। आमतौर पर 1 ग्रास ले लिया, 2 ग्रास ले लिया, यहाँ तक क्षम्य है। लेकिन उसी ऐसी ही वस्तु को लेते जाना, कभी कदाचित लेना अलग बात है, और रोज रोज लेते जाने से आचार्य कहते हैं वो शील व्रत में एक अभ्रम सेवन नाम का दोष लग गया, यानी अभ्रम हो गया वो, तो ऐसा कह रहे हैं। तो ये तीसरे नंबर का अभ्रम है। और संसक्त द्रव्य सेवा, संसक्त द्रव्य सेवा का अर्थ है जो सामग्रियां विरुद्ध लिंगियों के स्पर्श से प्रभावित हैं उनका साधुजन यूज नहीं कर सकते हैं। आज अपन देखते हैं जिन चटाइयों पर गृहस्थ लोग बैठते हैं उन चटाइयों पर महाराज या माताजी लोग नहीं बैठती हैं। जिन चटाइयों पर महाराज बैठते हैं उन चटाइयों पर माताजी लोग नहीं बैठती। जिन चटाइयों पर माताजी लोग बैठती हैं उन चटाइयों पर महाराज नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते हैं? क्योंकि संसक्त द्रव्य है, और संसक्त द्रव्य ये भी परिणामों में खराबी उत्पन्न कर सकता है, विकृति उत्पन्न कर सकता है। तो जो प्राणी अगर ऐसे द्रव्य, संसक्त द्रव्य का सेवन करते हैं, बोलो ये भी एक चौथे प्रकार का अभ्रम है। यहाँ तक ही नहीं, अपन लोग जिस पाटे पर बैठे हैं, जिस तखत पर बैठे हैं, जिस चटाई आदि पर बैठे हैं, उससे भी विलिंगियों को दूर रखते हैं कि वे हमारी चटाई को स्पर्श ना करें, तखत को स्पर्श ना करें, पाटे को स्पर्श ना करें। तो उनको दूर करते हैं कि थोड़ी दूरी बना करके बैठो। आहार आदि के समय कभी कभी अपन देखते हैं
कि गृहस्थ तो गृहस्थ है, उसको तो नहीं मालूम है कि भाई क्या दोष है, क्या गलत है, क्या सही है। वो कतिपय लोगों के बगल में बैठ जाता है, महाराजों के बगल में एकदम पास में ही खड़ा हो जाए, पास में ही बैठ जाए और अपन कुछ ना कहें तो कह रहे संसक्त द्रव्य सेवन है। अपने लिए इतना उनको बोलना चाहिए कि वो थोड़ी दूरी बना करके बैठें, थोड़ी दूरी बना करके खड़े हों, थोड़ी दूरी बना करके चलें, चिपक करके ना चलें, चिपक करके पास में ना बैठें। तो जो समझदार साधु होते हैं वे इन बातों का यथार्थ ध्यान रखते हैं और व्यक्तियों को दूर करते हैं। जिनको अध्ययन नहीं होता है, चिंतन नहीं होता है, अथवा और भी किसी प्रकार की परिणामों की पवित्रता नहीं होती है, उनको बड़ी खुशी होती है कि वो और पास में बैठ जाएं। उनकी स्वयं इच्छा रहती है कि मैं भी पास में बैठ जाऊं। वे अन्य समय में, आहार के अन्य समय में खिसक खिसक करके ऐसे संसक्त द्रव्य की आश्रय लेने की कोशिश करते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं ये भी एक प्रकार का अभ्रम्य सेवन है। गृहस्थों के अंदर में अपन कभी कभी देखो कि ट्रेन हो या बस हो, आम तौर पर जहाँ स्त्रियाँ रहती वहाँ पुरुष जल्दी जाना चाहते हैं, अगल बगल की सीट में बैठना चाहते हैं। आज के समय में अपन देख रहे हैं कि स्त्रियां जो हैं दो वस्तु के हेतु बनी हुई हैं। एक तो बनी हुई हैं काय की, भोग की, और दूसरी बनी हुई है विज्ञापन की। जितनी भी आप कोई भी सामग्री बाजार में बिकती हुई देखो, पैकेट में अधिकांशतः स्त्रियों के चित्र मिलेंगे, चाहे वह पाउडर हो, चाहे क्रीम हो, चाहे खाने की सामग्री हो, चाहे पहनने की हो, चाहे तेल हो, प्रायः करके स्त्रियों के चित्र मिलते हैं। आज का समय और बदल गया है। आप देखो दुकानों में स्त्रियां बैठती हैं तो वो दुकान ज़्यादा चलती है पुरुषों से ज़्यादा, इसलिए दुकान स्त्रियां चलाने लगी, पुरुष तो एक साइड में हो जाते हैं। कह रहे हैं संसक्त द्रव्य सेवन, साधु जन ऐसे कार्यों से दूर रहें। तो द्रव्य संसक्त द्रव्य सेवा है। तदिंद्रियालोयणम सेवा, और आगे कहते हैं कि इंद्रियालोकन, स्त्रियों के अंगों का अवलोकन, टकटकी लगा करके देखना, देखने की बार बार अभिलाषा होना, तो ऐसा है। बतलाते हैं एक बार देखना सामान्य है, सहज दृष्टि जा सकती है, 2 बार मान लो, लेकिन विद्वानों ने कहा तीसरी बार आपकी बराबर बार बार दृष्टि जा रही है तो ये आपराधिक दृष्टि है, ये दो मन की विकृत दृष्टि है। क्यों बार बार देख रहे हो, है ना। कुछ लोग ऐसे रहते बिल्कुल टकटकी लगा करके देखते रहते हैं, चेहरा देखते रहते हैं। तो कहने वाले कह भी देते हैं क्या तुम बार बार मेरा चेहरा देखते हो, क्या बार बार देखते हो। कई बार झगड़े झंझट भी गृहस्थों में ऐसे हो जाते हैं कि टकटकी लगा करके देखते रहना एक आपराधिक दृष्टि मानी जाती या विकृत दृष्टि मानी जाती है, विकारमय दृष्टि है। किसी विद्वान ने लिखा कि कितना 3 सेकंड तक अनवरत किसी स्त्री को देखने से मन विकृत हो जाता है, 3 सेकंड देखने से। तो इसलिए नहीं देखना चाहिए। साधु जनों की बहुत अच्छी बात ये रहती है, ऐसा नहीं कि वे बात भी नहीं करते हैं, कि वे चर्चा भी नहीं करते हैं, प्रसंग आने पर बात भी करते, चर्चा करते हैं, लेकिन वो दृष्टि से दृष्टि मिला करके चर्चा नहीं करते। आज अपन देखते हैं बहुत अच्छे किस्म के जो स्कूल होते हैं, वो अच्छे ऊंचे दर्जे के स्कूल होते हैं, उनमें सिखाया जाता है कि जब भी किसी से बात करें, विशेष करके महिला वर्ग से, तो बोले अपनी सगी माँ भी क्यों ना हो तो भी साइड में देख करके बात करते हैं। मम्मी ऐसी बात है, वैसी, मम्मी यहाँ बैठी और वो बात ऐसी कर रहा है, दीदी चाची जो भी हैं, तो सन्मुख
दृष्टि डाल करके बात नहीं करना चाहिए। तो इत्यादि अवलोकन ये दोष माना जाता है, अपराध माना जाता है, तो ऐसे नहीं देखना चाहिए। ऐसी एरिया में कभी कभी अपन देखते हैं कि स्त्रियों की एरिया में सत्य ये है, सज्जन पुरुषों के लिए नहीं जाना चाहिए, और अच्छी किस्म की जो स्त्रियां हैं वे पुरुषों की एरिया में सहसा ना जाएं। एक सिद्धांत है। कदाचित ऐसा प्रसंग आ जाए कि जाना ही आवश्यकता पड़ जाए, तो अपने यहाँ की परंपरा है कि वो पहले से सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, दरवाजे इसके पहले से ही बोलने लगते हैं, कौन है, कोई है क्या, अमुक फलाना ढिकाना, खांसेंगे, कुछ ना कुछ तरीके। दबे पांव नहीं जाएंगे। दबे पांव जाना अपराधी व्यक्ति का लक्षण है। किसी के भी ऐसे प्रसंगों पर बतलाते हैं कि ऐसे एरिया में, ऐसे स्थानों में जब भी जाना तो सूचित करो, आवाज करो, संकेत दो, तो ये सत्य अच्छे लोगों के लक्षण हैं। और चुपके चुपके दबे पांव से, धीरे से, धोखे से दरवाज़ा खोल लिया या कोई भी है ना, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। आप स्वयं पहले आवाज़ दीजिए, संकेत कीजिए, कौन व्यक्ति बैठा है, लेटा है, कपड़े बदल रहा, क्या प्रसंग पर है, तो आपकी हरकत इस बात के लिए संकेत दे रही है कि आपका मन सही नहीं था, इसलिए आपने अचानक ऐसे काम किए। सच्चे अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वो सावधान करते हैं। सावधानी वही कर सकता है जो सभ्य है, जिसके विचार अच्छे हैं, वो दूसरे को सावधान कर सकता है और स्वयं सावधान रहता है। अगला कह रहे हैं सत्कारो संस्कारो। संस्कार, शरीर संस्कार, बालों को थोड़े ऐसे वैसे करना, बालों का संस्कार, अच्छे दिखें, अच्छे लगें, तेल मेल लगा करके चमकते हुए दिखें। साधुजन बैरागी होते हैं, आयस्नान मूलगुण के धारी हैं, स्नान नहीं करते हैं, अन्य प्रकार की ऐसी सामग्री का प्रयोग नहीं करते हैं कि जिससे शरीर सुंदर दिखे। शरीर तो साधुओं का मैल आदि से लिप्त रहता है, और बतलाते हैं कि वे साधु प्रशंसनीय माने गए जिनका शरीर कैसा रहता है, बोले मलस्य भूषणम देहा, शरीर मल से लिप्त रहता है, बोले उनका आभूषण है। वे अपनी शील की रक्षा कर सकते, उनके पास कोई वैसे ही नहीं बैठेगा, और कोई इत्र फुलेल सेंट लगा करके बैठेंगे तो भौरे भी उनके चक्कर लगाने लग जाएंगे, हैं? तो इसलिए साधुजन आयुष्मान मूलगुण के धारी। अदंत धावन, दांत नहीं घिसने से, दांतों ने नहीं करने से, पहली बात उतनी साफ सफाई चमकते हुए दांत नहीं दिखेंगे, अथवा उनके मुख से गंध भी आ सकती है, तो कोई वैसे ही सहज पास में नहीं बैठते कि बैठेगा नहीं, तो दांतों नहीं करना चाहिए, दांत घिसना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को देखो, जब देखो तब रोज रोज, तो आपका मूल गुण कहाँ रहा? मुनिराज का मूल गुण है अदंत धावन। तो अदंत धावन, अदंत धावन का अर्थ है मंजन या ब्रश या उंगली से दांतों ने नहीं करना। तो इस प्रकार से दांतों के या मंजन के, दांत घिसने के साधुजन मुनि हों तो वे भी त्यागी, हारिका हों वो भी त्यागी, तो रोज रोज नहीं कर सकते। महीना 15 दिन में ऐसा है कि वो दांत की अंदर में कोई कीटाणु ना हो, या क्या बोलते हैं पायरिया वगैरह ना हो जाए, तो वो बात एक अलग रहती है। लेकिन रोज रोज दातुन करना, रोज रोज दांत घिसना, ये आचार्य कहते हैं शरीर संस्कार नाम का अभ्रम है। ये क्यों कर रहे हो? इसके पीछे से इस सूत्र है कि कहीं ना कहीं शरीर के प्रति आपके
राग भाव है, इसलिए ऐसा कर रहे हो, तो निषिद्ध कहा। सत्कार और सत्कार, स्त्रियों को देख करके उनका सत्कार करना, आओ बैठो, हमसे बातें ही नहीं करते हो, हमको आहार ही देने नहीं आते हो, हमसे बोलते ही नहीं हो। कुछ लोगों की आप देखो जब बातें घूमती फिरती हैं, है ना, तो ऐसी भाषा साधु की उचित नहीं रहती, ऐसी भाषा गलत है। ना साधु किसी स्त्री से बोले, ना माताजी लोग किसी पुरुष से ऐसी बात करें। तो बतला रहे हैं, और देख करके आनंदित हो जाना, प्रसन्न चित्त हो जाना, गदगद हो जाना। कुछ लोग देखते हैं साधर्मियों को देख करके तो प्रसन्न नहीं होते हैं, और बिलिंगियों को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। साधर्मियों को देखने की तो बात कही, गुणी जनों को देख हृदय से मेरे प्रेम उमड़ आवे। तो गुणी जनों को तो देखो तो आनंदित हो, लेकिन ऐसी बिलिंगियों को देख करके प्रसन्न चित्त होना एक अलग बात है, हंसना एक अलग बात है। प्रसन्न तो होना चाहिए, प्रसन्नता में कहीं निषेध नहीं, हंसना ये गलत है। हंसे सो फंसे, कहा जाता है हंसे सो फंसे। जो हंसता है वो फंस रहा है, गलत उसकी दृष्टि जा रही है, गलत उसका दृष्टिकोण है। तो बतलाते हैं किसी स्त्री को देख करके हंसना नहीं चाहिए, किसी पुरुष को देख करके महिलाएं हंसे ना, तो निषिद्ध कहा गया। सत्कारो, सत्कार करना, वस्तु का लेन देन शुरू कर देना। उन्होंने वो वस्तु उनको दे दी, उन्होंने ले ली, उन्होंने वो वस्तु उनको दे दी, उन्होंने ले ली। तो साधुजन इस प्रकार की सामग्री का आदान प्रदान भी नहीं करते हैं। और अदीद सुमरण मणागदाभिलाषा, कहते हैं उन्हें वस्त्र सजाना, संवारना, अलंकृत करना, ये इससे रहित होते हैं। तो भी अलंकार परक सामग्रियों से भी, अलंकरण सामग्रियों से दूर रहते हैं। अलंकरण का तात्पर्य वो श्रृंगार आदि सामग्रियों से परे होते हैं। और अतीत काल में की गई जो कीड़ाएँ हैं उसका स्मरण नहीं करते हैं। पहले हम ऐसे थे, पहले हम ऐसे थे, साधुजनों का स्मरण नहीं करते हैं। स्त्री विषयक भविष्यकालीन रति की अभिलाषा और इष्ट विषयों में का सेवन, ये 10 प्रकार के शास्त्रों में अब्रह्म कहे गए हैं। सच्चे और अच्छे साधुओं को चाहिए इस प्रकार के अब्रह्म का त्याग करें। आमतौर पर लोग एक ही प्रकार का अब्रह्म मानता है, लेकिन आचार्य श्री शिवकोटि मुनि महाराज एक प्रकार का नहीं 10 प्रकार का अब्रह्म कहते हैं। तो इसका परित्याग करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ऐसा कहा। ओम नमः सिद्धि।